तो हाय गाइस, माय चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे आपको, क्या एक्सप्लेन करेंगे कि डिफरेंट बिटवीन इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शन डिजीज, ये दोनों डिजीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले जान लो यार, इन इन्फेक्शन डिजीज में जो आती है वो आती है दीज अकर ड्यू टू दी एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक। और दूसरा होती है नॉन इन्फेक्शन में जनरली अकर ड्यू टू दी इंट्रांसिक फैक्टर, ठीक। और दूसरा में आती है दीज आर केसेस हैविंग द अटैक द पैथोजन, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वार्म, ठीक। और दूसरा है दीज आर केसेस फैक्टर अदर लिविंग पैथोजन, ठीक। तीसरे में देख लो यार, तीसरे में क्या है, दीज कैन स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन, ठीक। और तीसरे में है दे कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन। चौथे में क्या है, इन्फेक्शन इज ट्रांसमिट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फिजिकल कॉन्टैक्ट या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या थ्रू द मीडियम एयर, वाटर एंड फूड एंड इंसेक्ट। और इन्फेक्शन इज नॉट ट्रांसमिट थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू द मीडियम एंड एक्सपेक्ट हेरिडिटरी डिजीज वेयर इट अकर फ्रंट ऑफ पेरेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक। अब देखो दूसरा देख लो, कॉमन डिफिशिएंसी डिजीज, जैसे प्रोटीन की कमी हो गई तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, क्वाइसिकर डिजीज हो जाएगी, ठीक। और अगर प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरी हो गई तो मरमसा हो जाएगा। विटामिन ए से क्या होती है, एक्सरोपैथिलीमिया होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन ए से क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और विटामिन B1 से क्या होती है, बेरी होती है या प्लेगरा होती है। विटामिन B5 से, विटामिन B2 से क्या होती है, विटामिन B2 से चिलियोरोसिस होती है, ठीक। और नाइसिन से क्या होती है, नाइसिन से भी पेरिनेशियस एनीमिया होती है, विटामिन B12 से होती है, ठीक है। और आयरन की कमी से क्या होती है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया होती है। विटामिन C की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन D की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है चिल्ड्रन में, या ऑस्टियो मलेरिया हो जाता है, मतलब जॉइंट इन बोन डिपॉजिट हो जाता है कुछ अनवांटेड मटेरियल। विटामिन के की कमी से क्या होती है, ब्लीडिंग डिजीज़ होती है, ठीक है। और फ्लोरीन की कमी से होती है डेंटल डिजीज़ होती है फ्लोरीन की कमी से। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो जाता है, मतलब वाइट बॉक्स क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अब देखो यार, ये क्या है, ये डिजीज़ है ये, और ये है हार्मोन्स इन्वॉल्व, ये है लेवल ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। मतलब कॉमन डिजीज़ है ड्यू टू दी हाइपर सिक्रेशन एंड हाइपोसिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। तो ग्रेविस डिजीज में हार्मोन्स थायराइड होता है और लेवल ऑफ हार्मोन्स हाइपर सिक्रेशन होती है। ये कहते हैं एक्जोपैथेलमिक ग्वाइटर, ठीक है, इसमें हार्मोन्स होते हैं। और जबकि माइक्सोइडिमा में एडल्ट में होती है ड्यू से हाइपोसिक्रेशन से होती है। जबकि एडिक्शंस डिजीज़ में एल्डोस्टेरोन होती है हार्मोन्स, और जबकि ये हाइपर सिक्रेशन से होता है। डायबिटीज़ में हाइपर इंसुलिन किससे होती है, हार्मोन्स इन्वॉल्व होता है, और ये हाइपर सिक्रेशन से होता है। तो ये फंडा क्लियर हो गया। और अगला फंडा तुम्हारा है जो यहाँ पर ये है।